अगर आप सच में प्रभु का पीछा करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, मैं आपको 2 रास्ते बताता हूं उसके साथ जीने के। मैं 5 मिनट में संदेश को पूरा करूंगा, सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप सच में उसके साथ जीना चाहते हो तो मैं आपको सच कहता हूं, स्ट्रेस के ऊपर आप विक्ट्री पालोगे, चिंता के ऊपर आपको विजय मिल जाएगी, गलत बोलने पर आपको विक्ट्री मिल जाएगी। आपको मैं सच बताता हूं, इन दिनों में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जानते क्या है? कि परमेश्वर मेरे विचारों को और मेरी जुबान को शुद्ध करे। मैं दिन रात प्रभु से कहता हूं, प्रभु मैं बिल्कुल यशायाह नबी की तरह हूं जो हमेशा लोगों को हाय हाय देता था, लेकिन एक दिन उसने तुझे देखा और 6 अध्याय में उसने तुझे देखा और कहा हाय मुझ पर, और 7 अध्याय में उस व्यक्ति ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब वो यीशु के लिए बात कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, अगर आप यीशु के साथ जीना चाहते हो तो मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। ये 2 चीजें आप एवरी डे प्रैक्टिकल करो। मैं आपको सच कहता हूं, आपके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाएगी। दिबू भाई, मैं पढ़ रहा था, वो मन्ना जो ऊपर से गिरता था 24 घंटे के बाद वो सड़ता था, पर वही मन्ना जब तंबू में अंदर रखा जाता था वो सड़ता नहीं था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? एवरी डे ऊपर से मन्ना गिरता था इजरायलियों के लिए। 24 घंटे के बाद जब वो उस मन्ने को टच करते थे उसमें से बदबू आती थी, पर वही मन्ना जब मूसा उठा के प्रभु के तंबू में रखता था सालों तक वो फ्रेश रहता था। तंबू में क्या था? उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति होती थी वहां पर। तो जो 2 चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको उसके साथ जीना सिखाएंगी, वो उसके साथ आपको रहना सिखाएंगी। मेरे भाइयों और बहनों सुनो, अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दो। याद रखो, परमेश्वर का एक सिद्धांत है, वो उन्हें ही भरता है जो उससे बात करते हैं। यीशु ने कहा तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न मिलेगा। और दूसरी चीज, मैंने बहुतों को देखा है जो मेडल जीत के आते हैं, जानते हो फोटो कैसे खिंचाते हैं? ये क्या है? विक्ट्री। मैं हमेशा कहता हूं एक मसीह के पास विक्ट्री पाने के लिए 2 ही चीजें हैं, प्रेयर एंड द वर्ड ऑफ गॉड। स्वर्गदूत को, कुछ स्वर्गदूतों को 2 पंख होते हैं, एक काट दूं तो ये आपके 2 पंख हैं उड़ने के। और जब मैं कहता हूं प्रार्थना, तो मैं आपको सिर्फ बकबक करने के लिए नहीं सिखा रहा हूं कि सवेरे उठो और वही रटी रटाई प्रार्थना करो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे सिखा देते हैं हमें कि प्रार्थना मतलब, मैं आपको बताता हूं कैसे करो। 5 मिनट पहले पाप कन्फेस करो, फिर 5 मिनट स्तुति आराधना करो, फिर 5 मिनट अपने लिए प्रार्थना करो, फिर परिवार के लिए प्रार्थना करो, फिर दुनिया के लिए प्रार्थना करो। और मैंने लोगों को देखा है जो पाप नहीं भी करते ना वो भी कबूल कर देते क्योंकि आदत पड़ गई है। एक भाई को मैंने बोला अपने साथ प्रार्थना करते हुए, तू प्रार्थना कर। तो एक्चुअली आप देखो, जब ग्रुप में प्रेयर होती है तो छोटी प्रेयर्स होनी चाहिए। आपकी लंबी प्रार्थना कहां होनी चाहिए? घर में। एक बार एक व्यक्ति को मैंने बोला था खाने के लिए प्रार्थना करो, उसे प्रार्थना स्टार्ट किया। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के भोजन के लिए। प्रभु जी, आप हमें इस घर में लेकर आए, मैं आपका शुक्र करता हूं। प्रभु, आप इस भोजन को शुद्ध करें, आशीष दें, और इस भोजन के अंदर कोई अंधकार है, मैंने आपको, मैं सच बता रहा हूं, मैं कल्याण में था, मैंने उसको चिमटी मारी और मैंने कहा खाना ठंडा हो रहा है। इतनी लंबी प्रार्थना, रोटी में था, कमेंट वो करे यीशु के नाम से इसमें से जो कुछ निकल, इतना लंबा प्रार्थना। मैंने बोला, तो मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली इसको पास्टर प्रचार करने नहीं देता है, तो ये प्रार्थना में ही प्रचार कर देता है। मैं वहां पर समझ गया। सुनिए, जब मैं कहता हूं कि प्रार्थना करो तो मैं बकबक करने के लिए नहीं कहता हूं, मीनिंगफुल प्रेयर करो। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, अगर आप में से कोई पिक्चर पे जाता है और आप किसी का प्रचार सुनते हो तो, और आप देखते हो ही इज अनॉइंटेड पर्सन, उसके ऊपर एक अभिषेक है, आप मुझे बताइए, पवित्र आत्मा को यह बोलेगा अभिषेक मांग, कि प्रभु आपको यह कहेगा कि इस पिक्चर देखने की लस्ट को निकालने के लिए दुआ कर? आपके अंदर लस्ट है और आप अभिषेक मांग रहे हो। बकवास प्रार्थना है ये सब,
मीनिंगफुल प्रेयर। यीशु ने कहा अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो। इंग्लिश में लिखा है डोंट रिपीट मीनिंगलेस प्रेयर्स। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है मुद्दे पर आओ। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब पतरस डूब रहा था तो पतरस ने डूबते समय ऐसा कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे लेकर आए, अब मुझे बचा लो। अरे सीधे से उसने कहा मुझे बचा। यीशु ने उसको क्या किया? क्या यीशु उसको पैर रख के बोला तेरे को मना किया था हवा को मत देख, वो गार्डन में गिर गया था हवा से, तू इसको देख के गिर गया। यीशु ने ऐसा कहा? एक था उसने भी हवा की सुनी थी गार्डन में, वो भी गिरा, तू भी गिरा, अब पूरा ही डूब। क्या यीशु ने ऐसा कहा? भाइयों, हवा को देखने वाले सब डूबे। सुनिए मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। क्या यीशु ने इसको क्या कहा? उसने यीशु को क्या, हे प्रभु मुझे मीनिंगफुल टॉक करो खुदा के साथ। जो आपके अंदर है उसे बताओ, प्रभु इसका बिहेवियर मुझे तंग करता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं टीवी से चिपका रहता हूं, मुझे निकाल। मीनिंगफुल बात करो प्रभु से, अननेसेसरी टॉक मत करो, कुछ नहीं होगा। क्या कहा प्रभु ने? इनका विश्वास है, इनके बहुत बोले जाने से इनकी प्रार्थना सुनी जाती है, ये उनका ट्रस्ट है। मीनिंगफुल बात करो। मैं कई बार जब प्रभु के सामने रहता हूं मैं मीनिंगफुल बात करता हूं। प्रभु मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कैसा व्यक्ति हूं। मेरी कलीसिया मुझे बहुत धर्मी समझती है, पर प्रभु मैं उतना धर्मी नहीं हूं जितना मुझे लोग समझते हैं। मैं ऑनेस्टली खुदा को कहता हूं, ये मैं आपके सामने भी कहता हूं। हो सकता है आप में से मुझे बहुत सारे लोग सोचते हो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, नहीं हूं। मैं, मुझसे भी गुनाह होता है, मैं भी कभी कभी अपना गुस्सा मैं भी गुस्सा कर देता हूं। पर एक चीज जो मुझ में है, अगर पवित्र आत्मा मुझे मेरा गुनाह दिखाता है, मैं 100% मान लेता हूं कि हां ये मैं हूं, मुझे माफ कर। अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दो और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व दो। मैं एक आखिरी वर्ड खुलवा के मैं इसको बंद कर रहा हूं। बट द लास्ट वर्ड, जोशुआ 1:8। सब देखिए यहां पर क्या लिखा है। जीसस, ब्रदर फास्ट प्लीज। 1:8 यहोशू। व्यवस्था की ये किताब, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। डूब इसमें। कितने लोग हैं यहां पर? मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं खुदा तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे इस तरह बनाया। आपको पता है, एक दिन मैं फ्लाइट में जा रहा था। मेरी फ्लाइट बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही थी, इतने झटके मार रही थी। मुझे समझ में आ गया कि मैं खराब मौसम को फेस कर रहा हूं। और जब वो ठीक हुआ, मेरे को वोमिटिंग जैसे फील हो रहा था। मैंने प्रभु से एक दिन प्रार्थना की थी, प्रभु क्या तू मुझे इतनी अच्छी मेमोरी देगा कि कई बार अगर मेरे पास बाइबल ना हो हाथ में तो भी मैं अपने अंदर से पढ़ सकूं। और फिर खुदा ने मुझ पर दया की। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आया, उसका नाम यूहन्ना था। वो इसीलिए आया कि ज्योति की गवाही दे। वह ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाश देती है। वह अपने ही घर में आया, पर उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का हक अदा किया। मैं प्रभु को कह रहा था, एक समय ऐसा आया, मैंने बाइबल खोली नहीं, मैंने उसको मन में पढ़ना स्टार्ट किया। ये रटा हुआ नहीं है मुझे, पर मैंने परमेश्वर से कहा, खुदा हम मसीह की चिट्ठी हैं। हमें ऐसा बना कि अगर कई बार हमारे पास बाइबल नहीं है ना,
हम उसे मन में मेडिटेट करते रहे। ये दुआ और ये कलाम, ये दोनों चीजें आपको उसके साथ जीना सिखाएंगी। और लिखा है जो उसके आंगनों में बसे रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं। अब उठो, मसीह होने की जिम्मेदारी निभाओ। बहुत हो गया ये कैजुअली, मैं संडे गया था ना, मैं फ्राइडे गया था ना। अब उस जिम्मेदारी को उठाओ जो यूहन्ना कहता है कि जो अपने आप को मसीह कहता है वो मसीह की तरह आचरण भी रखे। ये बहुत हो गया मंडलियों में बैठ के अपनी बड़ाई और दूसरों की निंदाएं करना। अब उठो और आप देखो, आपकी आलोचना वो लोग करते हैं जो कभी किसको ग्लास पानी भी नहीं पिलाते, और इनकी आप फिक्र करते हो। आप देखो जो भी आपकी आलोचना करते ना, हिना कमियती, इसका काम ऐसा है, इसका काम ऐसा है, उन्होंने आज तक एक आत्मा नहीं बचाई है। और आप इनकी फिक्र लेके अपने माइंड को डिस्टर्ब करते हो। जब मुझे पता चलता है ना कि ये भाई आपके लिए वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, मैं बोलता हूं इसका काम है बोलना, आप क्यों मुझे बताते हो? उसका काम है, उसका जन्म ही बकवास करने के लिए हुआ है। एक बार मैंने अपना मोबाइल खोला, एक मैसेज आया था, उसमें मालूम है एक व्यक्ति ने मुझे एडिट करके मुझे इनकरेज करने के लिए क्या लिखा था, भाई सूरज आप कभी टेंशन मत लिया करो, कुछ लोग का जन्म होता ही बकवास करने के लिए। मैंने उसको लिख के भेजा, थैंक यू। बोलो यीशु मसीह की। जब लोग आपके लिए बुरा भला कहे ना, बिल्कुल मत सोचो, ऐसा समझो इसका जन्म ही बकवास करने के लिए हुआ है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो, किसी के लिए कुछ मत सोचो। ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, उस जगह तक न पहुंच पाओ आप जहां पर खुदा आपको ले जाता है। आप कभी कभी देखो, स्टडी करो, जो लोग भी आपकी बुराई करते ना, उन्होंने कभी एक आत्मा खुदा के लिए बचाई है? लिख के देता हूं, इनकी वजह से बहुत सारे लोग चर्च छोड़ के चले गए होंगे, पर एक भी आया नहीं होगा। और आप ऐसों की फिक्र करते हो। मैं एक व्यापारी से मिला, उनके दुकान पे बैठा था, इतना परेशान बैठे थे वो, इतना परेशान। जानते हो परेशानी का रीजन क्या था? बाजू वाले का धंधा बहुत हो रहा था। मैंने बोला ये क्या है? अरे खुदा जो तुम्हें दे रहा है उसमें खुश रहो ना। कुछ लोगों की जिंदगी खुदा ने बहुत अच्छी दी है, दूसरों की लग्जरियस लाइफ को देख के डिस्टर्ब, ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है। कभी आप बहनों को देखो, आप इतना सच के जाते हैं शादी पे, और आपसे ज्यादा कोई सच के आता है तो क्यों? आप कहां हो? ट्रैक पे आओ। मेरी बहनों, ये लास्ट लाइन है, सुनो। पुराने नियम के किसी भी भविष्यवक्ता को यह संदेश नहीं था कि खुदा तुम्हें अमीर करेगा। ये आजकल के लोगों के पास है, क्योंकि वो चाहते हैं कि लालच में ही कलीसिया बसी रहे हमारे पास। पर आप जानते हो, पुराने नियम और नए नियम के हर भविष्यवक्ता के पास एक ही संदेश था, समय कम है, तैयार हो जाओ। यू रीड द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीहत की इतिहास पढ़ के देखो। आज के प्रचारक को आपके अमीर होने के संदेश में खुदा तुम्हें ये देगा, खुदा तुम्हें वो देगा। पर पहले के लोगों के पास जानते हो क्या संदेश होते थे? समय कम है, तैयार हो जाओ, बी अलर्ट। आपका एक ही लक्ष्य है, अपनी नींव यीशु के साथ जीने में रखो। जब भी आपको लोग कुछ कहते हैं ना, ध्यान मत दो, यीशु के साथ जियो। जब भी आप देख रहे हो ना कि आपको किसी को पैसे देने हैं पर आपके पास उतने नहीं है, खुदा का सहारा लो, खुदा तू मेरी मदद कर। जब भी आप देख रहे हो ना कि किसी का बिहेवियर आपको बर्दाश्त नहीं होता है, उसके पास रहो, उसको बोलो, खुदा जैसे तू सहता था वैसे मुझे भी सिखा। उसके साथ जियो, उसमें जीवन है और वो जीवन तुम्हारी ज्योति है। उसके अंदर से एक लाइट निकलती है जो आपको रोशनी देती है कि कैसे जिंदगी जीनी है। हम पुरानी वाचा में नहीं रहते हैं जहां दाऊद कहता है उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। पुराने नियम में लिखा है कि वचन आपको रोशनी देता था, पर नए नियम में यूहन्ना कहता है उसकी जिंदगी आपको रोशनी देती है। बोलो यीशु मसीह की।